बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से बड़े मालिक समझे जाने वाले, जो कि ओपेक प्लस के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने अमेरिका की वार्निंग के बावजूद लास्ट वीक तेल की पैदावार में कमी का फैसला किया था, जिसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरेबिया को इसके संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी। जैसा कि इस वाले से ही आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की खबर है, बाइडन वॉज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सऊदी अरेबिया आफ्टर ओपेक प्लस डिसीजन। मज़ीद इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपके लिए ये जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि शुरू में ओपेक कंट्रीज़ की तादाद 13 थी, ताहम बाद में 11 और ममालिक ने ओपेक अलायंस को ज्वाइन किया था, जो कि ओपेक प्लस के नाम से भी जाने जाते हैं। ताहम ओपेक अलायंस में जो इस वक्त मेंबर स्टेट शामिल हैं, उनमें सऊदी अरेबिया, ईरान, रूस, इराक, वेनेजुएला, कजाकिस्तान वगैरह समेत दीगर अहम कंट्रीज़ ओपेक अलायंस का हिस्सा हैं। बहरहाल ये तो होगी कुछ मुख्तसर सी डिटेल्स जो कि ओपेक के हवाले से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा। वो ये कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बायस अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने एक अहम इत्तेहादी मुल्क यानी सऊदी अरेबिया को थ्रेट जारी किया है। एक्चुअली मामला कुछ इस तरह से है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से इंटरनेशनल मार्केट में एक तो ऑयल की वैसे ही बड़ी शार्टेज हो चुकी है, ऊपर से अगर बिल फर्स बहुत मुश्किल से मिल भी रहा है तो बड़ी हैवी प्राइसेस पर, जिसकी वजह से यूरोप में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लिहाजा इसी हवाले से अमेरिका ने ओपेक प्लस कंट्रीज़ को इस साल ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, क्योंकि जब ऑयल की सप्लाई ज़्यादा होगी तो इससे डेफिनेटली ऑयल की प्राइसेस भी स्टेबल रहेंगी और रिसेशन का भी ख़तरा नहीं होगा। लेकिन ये तो तब ही पॉसिबल था जब ओपेक कंट्रीज़ अमेरिका की इस तजवीज़ को मानते, लेकिन उल्टा उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने की बजाय मज़ीद कम कर दिया है। मीन्स योमिया 20 लाख बैरल ऑयल की कमी का फैसला किया था। ओपेक कंट्रीज के इस डिसीजन से नतीजा ये निकलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी, और आपको अच्छी तरह पता है कि जब किसी चीज़ की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो डेफिनेटली फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। लिहाजा जो ओपेक कंट्रीज ने ऑयल की प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया था, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह यही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की शॉर्टेज हो, ताकि इसके ज़रिए तेल की कीमतें बढ़ जाएं और यूँ ओपेक कंट्रीज मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? ऑब्वियसली यूरोप को, जहाँ पहले ही इस वक्त एनर्जी क्राइसिस की वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ चुका है। इसके अलावा अमेरिका में अगले माह यानी नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी आ चुके हैं, लेकिन जब अमेरिका में महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो ऐसे में डेफिनेटली अमेरिकी से जो बाइडन के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। ऊपर से अब तो फ्रांस में भी लोगों ने इन्फ्लेशन रेट की वजह से अपनी हुकूमत और नेटो के ख़िलाफ़ मुजाहरे करना शुरू कर दिए हैं। अभी तो जर्मनी में भी इस तरह के मुजाहरों का बड़ा खतरा मौजूद है, जो सबसे ज़्यादा रशियन रिसोर्सेज पर रिलाई करता है। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि रशियन सैंक्शंस को लेकर आगे चलकर यूरोपियन यूनियन में भी तकसीम पैदा हो सकती है। पहले ही इस वाले से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जर्मनी और फ्रांस रशियन सैंक्शंस की वजह से अमेरिका से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं, बल्कि उनके आज भी इस वाले से स्टिल कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन ये भी तो सोचें कि इस पूरी सूरत हाल में फ़ायदा किसको हो रहा है? ऑब्वियसली रूस और चाइना को, क्योंकि जब ओपेक प्लस कंट्रीज तेल की प्रोडक्शन में कमी करेंगे तो इससे तो डेफिनेटली तेल की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जो कि रूस की फाल इकोनॉमी को फिर से स्टेबल करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ये तो हो गया रूस के पर्सपेक्टिव से, जो तेल की पैदावार कम करने से उसको फ़ायदा होगा। लेकिन जो चाइना को इस पूरी सूरत हाल में फ़ायदा होगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक तरफ जब कोई मुल्क इवन डबल प्राइसेस पर भी अपना तेल यूरोप को देने के लिए तैयार नहीं, जबकि दूसरी तरफ वही ऑयल चाइना रूस से चीप प्राइसेस पर परचेज कर रहा है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में आप खुद देखें कि इस वक्त दुनिया में कितनी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जिसका फौरी तो शायद नहीं, लेकिन आगे चलकर यूरोप में डीपली इफेक्ट आ सकता है। बहरहाल पाकिस्तान को इस पूरी सूरत हाल में बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना होगा। इसके अलावा उसे किसी बला की सियासत का हिस्सा बनने की बजाय अमेरिका, चाइना, रूस में तमाम कंट्रीज़ के साथ इक्वली रिलेशंस कायम रखने चाहिए,
کیونکہ جس اکنامک کرائسس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے اس کے بعد ہم کسی ملک کو خوش کرنے کے لیے دوسرے ملک کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان کے لیے نیوٹرل پالیسی ہی افیکٹو رہے گی، ادروائز اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔